बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से फ़िज़िकल का सिलसिला जारी है तो इस हवाले से मैंने कहा था कि दोबारा से इंशाल्लाह ये अपडेट का सिलसिला शुरू करेंगे। जो लोग पहले से जानते हैं उनको बेहतर पता है कि हमने ये एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, किस तरह से हमारे टेस्ट हुए थे। मैंने अपने बारे में भी आपको सारा बताया था, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह दोबारा से जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही है तो इस हवाले से भी मैंने कहा था कि इंशाल्लाह प्रॉपर आप लोगों को गाइडलाइन हर लम्हे मिलती रहेगी। तो उसी हवाले से आज की जो दो अपडेट्स थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। पहली अपडेट फ़िज़िकल से रिलेटेड ही है कि जो पिछली दफ़ा जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि जो सिंध का जो है फ़िज़िकल तो वो होगा कराची के अंदर ही, ठीक है। उनको इस्लामाबाद नहीं बुलाया जाएगा, उनको उनका फ़िज़िकल कराची के अंदर ही होगा। और इसी तरह से जो बलूचिस्तान का फ़िज़िकल है तो वो भी कोयटा में होगा। बलूचिस्तान और सिंध वालों का अपने अपने रीजन में ही फ़िज़िकल होगा, उनको इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में फ़िज़िकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि उनको मैसेजेस आ जाएंगे, बल्कि कुछ लोगों को आना भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। और उनको बलूचिस्तान वालों का जो होगा तो 19 को ही होगा और इनका होगा कोयटा में, ठीक है। एक ही दिन इनका फ़िज़िकल होगा। तो जो भी बलूचिस्तान के कैंडिडेट हैं तो वो अपना उस हिसाब से देख लें, अगर उनको मैसेज आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तब भी वो जाके उस सेंटर में लाजमी अप्लाई करें, पहुंच जाएं वहाँ पे और उनको कहें कि इस तरह से आप लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन आपका डाटा नहीं आया हुआ, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे आपका फ़िज़िकल इस तरह से कंडक्ट करवा लें। अदरवाइज़ आपको फिर इस्लामाबाद आना पड़ेगा, सेफ सिटी में आके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और फिर यहाँ से आपका प्रोसेस होगा। और दूसरी जो अपडेट थी वो थी सिलेबस के हवाले से। सिलेबस जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर भी किया था, लेकिन जो करंट अपडेट आ रही हैं वो ये हैं कि हो सकता है कि डिपार्टमेंट खुद ना ले बल्कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू ये ले, ठीक है। और अगर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू हो गया तो फिर उसमें दो चीज़ें होंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक हो सकता है कि ये जो रिटन टेस्ट था, जो कि रिटन फॉर्म में आना था, आपको पेपर दिया जाना था और इस तरह से आपने उसको सॉल्व करना था, तो ये चीज़ शायद अब यहाँ पे ना हो। इसका जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पैटर्न है वो ही होता है ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही, यानी आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा और वहीं पे आपको टेस्ट खोल के दिया जाएगा, फिर आपने माउस के थ्रू ही उन क्वेश्चंस को टिक करना है। और वहाँ पे जिस तरह से आईएसएसबी का बहुत से लोगों ने इनिशियल दिया होगा तो उनको बेहतर पता होगा, तो सेम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी यही पैटर्न होता है कि वो ऑनलाइन टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर ये चीज़ हो गई तो फिर आपका जो टेस्ट होना है, जो सिलेबस उसमें है तो वो भी डिफरेंट होगा। और जो आपका टेस्ट होगा तो वो रिटन में नहीं होगा बल्कि कंप्यूटर में ही ऑनलाइन होगा, और वहीं पे आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना होगा, वहीं पे आप लोगों ने उसको टिक करना होगा और वहीं पे वो सबमिट होगा। उसमें कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वहीं पे स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन खोला जाता है, ठीक है। सामने टाइम भी लिखा होता है और जैसे ही आप उसको टिक करते हो फिर अगला क्वेश्चन इस तरह से वहाँ से ओपन हो जाता है। तो ये पैटर्न होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो एफआईए के टेस्ट कंडक्ट हुए थे तो उनमें बिल्कुल सेम यही पैटर्न था। वो ये करते हैं कि अपने ही कैंपस में बुला लेते हैं, कैंपस में बुलाने के बाद वहीं पे कंप्यूटर लगे होते हैं तरतीब से, ठीक है। आप लोगों को बिठा दिया जाएगा, आपका रोल नंबर लिखने के बाद फिर आप लोगों का टेस्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगा और सामने 1.5 घंटा या जितना भी टाइम आपको दिया होगा तो वो वहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। और फिर इस तरह से आप अपना टेस्ट जो है तो वो तैयार करते जाओगे। अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू टेस्ट कंफर्म हो रहा है तो फिर इसका जो सिलेबस है वो भी चेंज हो जाएगा। फिर इसमें हो सकता है कि आपकी एडिशन हो जाए उर्दू की 10 नंबरों की, जनरल साइंस की 10 नंबरों की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी माइंड में रखनी है, तो सिलेबस को तैयार करते जाएं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में इस हवाले से फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट कर रही है या फिर ये डिपार्टमेंट खुद ले रहा है। डिपार्टमेंट ने खुद लिया तो फिर रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने लिया तो फिर ये ऑनलाइन होगा। तो ये जो दो अपडेट्स थी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा अगर किसी का भी कोई जेन्युइन इशू या मसला परेशानी या कोई और चीज़ आपने पूछनी हो तो फिर आप वहाँ पे क्या करना कि कमेंट कर देना, इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर मैं वीडियो को बना लूँगा, ठीक है। अल्लाह पाक आप सारों को कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक।